आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। अगर आप भी उनसे मिलना चाहते हैं जिनसे आप नहीं मिल सकते, तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यह 1980 की बात है, जब एक शख्स अपने 15 साला बेटे की उंगली थामे एक लंबे सफर की रियाजत के बाद फकीर की खिदमत में हाजिर हुआ। और जैसे ही उसे तन्हाई मुयस्सर हुई, वो अपने बच्चे को लेकर फकीर के पास जा बैठा और बोला, बाबा, मेरा एक ही बच्चा है, मुझसे इसकी बेकरारी और तड़प बर्दाश्त नहीं होती। ये अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और हर वक्त उसकी याद में उससे मिलने के लिए रोता रहता है, मगर ये अपनी माँ से कभी नहीं मिल सकता क्योंकि इसकी माँ को मरे हुए 6 माह हो चुके हैं। ये बच्चा है, मौत की हकीकत को समझने से कासिर है। हमने हर तरह से इसको समझाने और बहलाने की कोशिश करके देख ली, मगर हमारा हर हरबा नाकाम हो गया। इसकी बस एक ही जिद है कि इसे हर सूरत अपनी मरी हुई माँ से मिलना है, चाहे इसके लिए इसे मरना ही क्यों ना पड़े। हम हर वक्त इस पर नजर रखते हैं कि कहीं अपने पागलपन में ये कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे। किसी ने मुझे आपके बारे में बताया, आप बेसुकून दिलों को राहत और सुकून देते हैं और गमजदा और परेशान हालों पर नजर फरमाते हैं, तो मैं अपने बच्चे को आपके पास लेकर चला आया हूं। यह मेरा कुल असासा है। खुदारा मेरे बेटे की इस मुश्किल को अपने रूहानी फैज से आसान कर दीजिए। इसकी मांग नामुमकिनात में से है, वरना मैं अपना सब कुछ बेचकर अगर इसे पूरा करना मेरे बस में होता तो मैं इसे जरूर पूरा करता। यह कहकर वो शख्स सिसकियां भरकर रोने लगा। फकीर ने उस शख्स के सर पर अपना दस्ते शफकत फेरा और नजरें घुमाकर गौर से उसके बेटे की तरफ देखा। शिद्दत गम, बेकरारी, उदासी और रोने से उसके बच्चे की आंखें सूजकर बाहर को निकली हुई थीं। फकीर ने बच्चे को अपने पास बिठाया और प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उससे मुखातिब होकर बोले, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने बताया उसका नाम अली अब्बास है। तो फकीर ने पूछा, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? तो बच्चे ने बताया उसकी माँ का नाम नूर फातिमा है। फकीर ने पूछा, अली अब्बास, जबकि तुम जानते भी हो कि तुम्हारी माँ अपने खालिक हकीकी से जा मिली है, फिर भी उससे मिलने की यह जिद आखिर क्यों? बच्चा बोला, अगर मेरी माँ खालिक हकीकी से जा मिली है तो फिर मुझे भी उस खालिक हकीकी से मिला दें जिसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया है। ये बात सुनकर उस बच्चे का बाप ज़ारो कतार रोने लगा। बाबा ने अपना हाथ उस बच्चे के दिल पर रखा और आंखें बंद करके उसके दिल की धड़कन को सुनने लगे। पता लगा बच्चे का मन साफ और मासूम है और वो वाकई अपनी माँ के बिछड़ जाने के गम में मुब्तला है। तो बाबा ने अपनी आंखें खोली और उस बच्चे के बाप से बोले, तुम आज का दिन इस बच्चे को हमारे पास छोड़ जाओ। कल जब तुम इसे लेने आओगे तो ये ना सिर्फ इसकी माँ से मुलाकात कर चुका होगा, बल्कि तुम्हारी वो ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी होगी कि ये हर वक्त बेकरार रहता है, इसकी बेकरारी भी खत्म हो चुकी होगी। बच्चे का बाप ये सुनकर वहां से रुखसत हुआ और फकीर की कुल्ली के पास ही एक सराय में जाकर अगले दिन तक का वक्त गुजारने लगा। फकीर ने बच्चे को अपने बिस्तर पर बिठाया और खुद नमाज की अदायगी में मसरूफ हो गया। नमाज अदा करके फकीर ने दुआ शुरू की और दुआ करते करते वो सजदे की हालत में चला गया। उसके लबों से ये अल्फाज निकल रहे थे, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने तुझसे कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और तेरी रजा में राजी रहा, और फिर मैंने हर वक्त तेरी रजा में राजी रहने का गुर सीख लिया। तूने मुझे मेरी सच्चाई की वजह से अनदेखे पर अता किए। मैंने कायनात की वुस्सतों में हर जगह तुझे पुकारा और कभी तुझसे इस पुकार का अजर तलब नहीं किया, और कोई अजर बनता भी नहीं है। लेकिन अगर कोई अजर बनता है तो इस बच्चे की मुलाकात उससे करवा दे जिससे मिलने के लिए यह तड़प रहा है। तेरा एक मासूम सा फरिश्ता साफ सच्चे दिल के साथ अपने खालिक हकीकी से सिर्फ इसलिए मिलना चाहता है कि वो अपनी माँ से मुलाकात कर सके। बेशक तू चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, और अगर तू ना चाहे तो कुछ भी नहीं मुमकिन। नमाज, इबादत और दुआ से फरागत के बाद फकीर ने देखा बच्चा उसके बिस्तर पर सो रहा था। फकीर ने आंखें बंद की और बच्चे के दिल पर हाथ रखा और फिर से दुआ में मसरूफ हो गया। इस दुआ का न जाने कैसा फैज और करिश्मा था कि इधर मांगा और उधर कुन का इशारा हासिल हो गया। बच्चे की माँ, जो कि एक नेक रूह थी, उसे सुकून की दुनिया से उठाकर उसके बेटे से मुलाकात के लिए लाया जाता है। बच्चा नींद से बेदार, होश और शऊर के साथ अपनी माँ के सामने खड़ा होता है। जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है, वो दौड़ता हुआ जाकर अपनी माँ को गले लगा लेता है और रोने लगता है। तो माँ उससे कहती है, तेरा ये रोना भी आरजी है, तेरी ये सांसें भी आरजी हैं। जल्द या बदेर तू हमेशा के लिए अपनी माँ के पास आ जाएगा। जी भर कर मुलाकात कर लेना, मगर जब तू तड़पता और रोता है तो तेरी वो तड़प मुझे जन्नत के सुकून में बेसुकून कर देती है। मेरे बेटे, मिलकर जुदा होना और फिर मिलना, मिलकर जुदा होने और फिर मिलने का इशारा है।
जहां सब कुछ ही आर्जी है वहां कुछ ऐसा करके आना कि यहां आने के बाद हमेशा दुनिया तुम्हारे नाम की चिट्ठी और रहमत की दस्तक देती रहे, और वो सिर्फ इंसानियत के आला असबाक में पोशीदा है। जाओ, मैं तुम्हें यह मिशन देकर भेजती हूं। दुनिया में जियो तो ऐसे जियो कि जमाना तुम्हें याद करे, और जब तुम मर जाओ तो तुम्हें याद करके धाड़े मार मार कर रोए और अच्छे लफ्जों और ख्यालों से तुम्हें याद करे। मेरी याद में तड़प तड़प कर रोना बंद कर दो, और मेरी याद में इस दुनिया के सामने इंसानियत की एक आला तस्वीर बन जाओ कि तुम्हारी इस कामयाबी से मेरे रूहानी सफर में कोई दिक्कत ना आ सके। बच्चा जो अपनी माँ से कई गिले और शिकवे करने चाहता था, मगर माँ के ये अल्फाज सुनकर वो सख्ते में आ गया। वो अपनी माँ से वादा करता है कि अब वो उसकी बनाई हुई इस तस्वीर का अक्स बनकर ही लौटेगा। वो एकदम नींद से बेदार हुआ। उसने देखा कि फकीर की दाढ़ी आंसुओं से तर थी, और वो बंद आंखों से किसी और ही दुनिया के दर पर खड़ा शुक्रिया अदा कर रहा था। वो शुक्र गुजार लग रहा था। उसने इंसानों को यह सिखा दिया था कि पाक रूहों से जो कामयाब हो जाती हैं, और वो भी जब दुनिया में अपनी औलाद को तड़पता हुआ देखती हैं, तो वो जन्नत के सुकून में भी तड़प जाती हैं। माँ बाप की याद में रोने और तड़पने की बजाय खुद को ऐसा बनाओ कि कभी भुलाए ना जा सको। अरे साहिब, ये जो दुनिया का चक्कर है, ये सब मुलाकात का चक्कर है। उस आखिरी मुलाकात से पहले, इस पहली मुलाकात के बाद, और जिनसे तुम नहीं मिल सकते उनसे भी तुम मिल सकते हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं, अगर वो ना चाहे तो मुमकिन कुछ भी नहीं। ये सब कुन से इशारा लेने वाली हस्तियों का नसीब है, और वो सिर्फ पूरे मन की सच्चाई से मिलता है। मुफाद परस्ती की दखल अंदाजी उस दुनिया में मेरिट नहीं है।